घिन आती थी मुझे इस बात से कि मेरा पति पति बनना तो भूल गया, लेकिन मेरे अकेलेपन का पहरेदार बनना नहीं भूला। कितनी बार सोचा शुभांगी को लेके कहीं निकल जाए, लेकिन वो सारी बातें होती है ना, छत्र छाया, बेटी के सर पे बाप का नाम, क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ जाऊं, टेंशन, बस इन्हीं बातों की वजह से रुकी रही। तब तक जब तक वो फोन नहीं आया। हेलो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ धरा। सॉरी सर, मैं आपसे बात नहीं कर सकती। जानता हूँ, एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए फोन किया था धरा, और एक बहुत बड़ा थैंक यू कहने के लिए। दिल्ली के अंडर 17 के 30 प्रोबेबल्स में वरुण का सिलेक्शन हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम्हें भी। तुमने वरुण को एक नई जिंदगी दी थी। I'll be obliged all my life. मैं बात नहीं कर सकती ज्यादा, मैं रखती हूँ। धरा, एक मिनट। वरुण का फोन आया था, कह रहा था अगले महीने यहां आने वाला है और तुमसे मिलना चाहता है। नहीं मिल पाऊंगी। मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन क्या एक बार तुम मुझसे मिल लोगी? मैं नहीं आऊंगा। रखती हूँ। किससे मिल नहीं पाओगी? किसका फोन था? किसका फोन था? सर का। कौन से सर का? ले मैं। क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रही हो मेरे पीठ के पीछे? और कब से चल रहा है ये सब? हाँ, मैं जानता था कि यही सब चल रहा होगा, और बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं, उससे भी और तुम्हें भी। बकवास मत करो। बकवास? मैं बकवास कर रहा हूं? रंगे हाथों पकड़ा मैंने तुम्हें। अरे वो साला तभी तो 5 साल से वहीं दब के बैठा है भाड़े के घर में। पागलों जैसी बातें मत करो। 5 साल में एक भी बार नहीं मिली मैं उनसे। उल्लू समझ के रखा है, बिना बुद्धि का समझ के रखा है मुझे। वरुण का अंडर 17 में सिलेक्शन हो गया, इसीलिए उन्होंने मुझे फोन किया था। बाकी कुछ क्या, कौन सी बातें पकड़ के बैठे बनाओ हो? बनाओ बनाओ, कहानी बनाती जाओ। अरे अपने कान से सुन चुका हूं कि नहीं मिल पाऊंगी तुम्हें, और इसका एक ही मतलब होता है कि तुम मुझसे मिलती होगी। कहाँ मिलती थी, कब मिलती थी? Just shut up! Shut up, please, shut up! अरे you shut up! सब जानता हूं मैं। साला एक घर के अंदर रहते लेकिन घर में नहीं है, और ये तभी मुमकिन है जब तुम किसी और के साथ हो। Just shut up! Just shut up! Just shut up! ये रोने वोने का नाटक ना उधर, यहाँ पे नहीं, समझी ना? मम्मा क्या हुआ? शुभांगी, अंदर जाओ बेटा। कुछ नहीं हुआ, अंदर जाओ। अरे क्या अंदर जाओ, रुको। तुम्हारी माँ के सामने कुछ मत कहना। क्यों? उसके सामने क्यों नहीं? बस चुप, कुछ मत कहना। शुभांगी, अंदर जा बेटा, अंदर जाओ। शुभांगी, कुछ नहीं हुआ है, अंदर जा। अंदर जाओ, समझते नहीं हो तुम? अरे क्यों अंदर भेज दिया उसे? अरे मुझे तो डाउट होता है कि ये मेरी बेटी भी है या नहीं। साला कुछ ही महीने हुए थे मेरी शादी को, और वो आदमी घुस गया था यहाँ। उसकी तो नहीं है ये। शर्म नहीं आती? अरे तुम्हें आई शर्म? तुम क्या कर रही थी उसके साथ? मैंने कुछ नहीं किया है। क्या बोला था ना बात करने? उसी वक्त ये तय हो गया कि इस आदमी के साथ मैं 1 सेकंड भी नहीं रह सकती।
कहाँ थी तुम? कहाँ गई थी? आपको पता है साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है, कुछ भी प्रूव कर सकते हैं। डीएनए रिपोर्ट देख लीजिए, किसी से भी चेक करवा लीजिए। ये साबित करता है कि शुभांगी आपकी बेटी है। शुभांगी से आपका डीएनए मैच करता है, पढ़ लीजिए। और इसके बाद ना ये भी पढ़ लीजिए और साइन कर दीजिए। क्या ये? डिवोर्स पेपर्स साइन कर दीजिए। डिवोर्स चाहिए? हाँ डिवोर्स चाहिए तुम्हें? हाँ। डिवोर्स चाहिए तुम्हें? डिवोर्स चाहिए तुम्हें? हाँ? डिवोर्स चाहिए? हाँ? डिवोर्स चाहिए? डिवोर्स चाहिए? हाँ। तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। यहाँ साइन कर दो बस। नहीं करूंगा साइन, कभी नहीं करूंगा। कर दो साइन बस। कह दिया ना एक बार, कभी नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। साइन कर दो प्लीज। बहुत भयानक जिंदगी जी है मैंने उसके साथ, और मुझे प्लीज आजादी दिलवा दो जल्दी। I think I'll be done by 6. Yeah. Good morning. मैम गुड मॉर्निंग। धरा वाला केस पहले लेते हैं। रॉय सर का केस है, प्रायोरिटी पे लेना पड़ेगा। मैम लेकिन हम लोग ये केस का फाइल कर रहे हैं। आज ही कहा ना, प्रायोरिटी है। अकेली लड़की है, गांव से है, लेकिन एकदम स्ट्रॉन्ग। लेकिन मैम क्या इसकी दोनों तरफ से मंजूरी है? मुश्किल है, बहुत टेढ़ा आदमी है। कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तो वन साइडेड फाइल कर देंगे। गुड मॉर्निंग धरा। कम कम। आज मेरी छोटी कहाँ है? वो लावण्या के पास छोड़ के आई हूँ। मैं भी वही रह रही हूँ मैम। ओके, बैठो ना। चाय पियोगी? नहीं थैंक यू। ओके, एक मिनट। या, थैंक यू। ये तुम्हारे पेपर्स हैं, एक बार पढ़ लो। हर पेज पे इनिशियल और एंड में सिग्नेचर। ये मेरी छोटी सी दुनिया है धरा। इसमें 2 प्रकार के काम चलते हैं, भगा के शादियां करवाना या बिगड़ी हुई शादियां तुड़वाना। बात क्या है? आज तुम थोड़ी सी टेंस लग रही हो। देखो, अब तुम कोर्ट रूम में पहुंच चुकी हो। कल तक तुम पैवेलियन में थी, अब पिच पे आ गई हो। अब डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी तरफ से बैटिंग मैं करने वाली हूँ। एंड डोंट वरी, मैं अच्छा खेलती हूँ, बहुत कम बार हारती हूँ। तो इस बार बिल्कुल मत हारना। मुझे इस दलदल से बाहर निकलना है। देखो, जितना हो सके जल्दी करेंगे। आई एम श्योर 8-9 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। 8-9 महीने? इतना वक्त? शादी फटाक से हो जाती है, तोड़ने में वक्त लगता है। क्यों इतना वक्त? एक आदमी जो मेरे कैरेक्टर पे शक करता है, हमारी बेटी को किसी और की बेटी कहता है, 5 साल से होशियारी से, फिर अपनी मर्दानगी से मुझे दबा के रखता है, और फिर उससे अलग होने के लिए मुझे इतना टाइम क्यों लगना चाहिए? क्यों? टाइम लगेगा क्योंकि ये एमिकेबल डिवोर्स नहीं है। मतलब तुम्हारे पति को अलग होना मंजूर नहीं है। वो कोर्ट में आएगा, माफी मांगेगा, जज से और एक मौका मांगेगा। लेकिन मैं उसे ऑलरेडी बहुत सारे मौके दे चुकी हूँ। हाँ, तो कोर्ट भी एक मौका दे सकता है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम कुछ दिन पहले तक उसके साथ उसके घर में रह रही थी। कोर्ट सबसे पहले सेपरेशन मांगता है, और वो भी 1 साल।
खैर वो प्रोसेस हम स्पीड अप करवाएंगे, लेकिन कम से कम 6 महीने का सेपरेशन चाहिए, तभी डिवोर्स मिलता है। मैं जल्द से जल्द एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ मैम। ये कोर्ट कचहरी, ये कागजात, ये अनिश्चितता मुझसे सहन नहीं हो पाएगी। मेरी बच्ची सहमी हुई है। घर वालों को बताया तो डर गए, निकल गए मुंबई आने के लिए। ये डिवोर्स, तलाक तो उनके लिए तो बहुत बड़े भयानक शब्द है ना, वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। सब कुछ ऐसे झटके में हो जाएगा ना तो फिर भी मैं उन्हें संभाल लूंगी, लेकिन अगर ऐसे धीरे धीरे डिवोर्स की तरफ बढ़ेंगे ना तो सबके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं समझ सकती हूँ धरा, लेकिन कानूनी कायदा होता है। तुम्हें क्या लगा था आज फाइल करेंगे तो कल डिवोर्स मिल जाएगा? ऐसा नहीं होता है। और ये तो वन साइडेड एप्लीकेशन है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा पति सारे हथकंडे अपनाएगा, 1-1.5 साल भी लग सकता है। देखो, मैं जानती हूँ तुम किस हालात से गुजर रही हो, मैं समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये सब जल्दी से खत्म करके एक नई जिंदगी शुरू करनी है, लेकिन मैं तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं दे सकती हूँ। The law will take its own course. कोई तो रास्ता होगा। एक रास्ता है, वो ये है कि तुम अपने पति को मना लो एमिकेबल डिवोर्स के लिए। अगर दोनों पार्टीज राजी हैं तो डिवोर्स जल्दी मिल सकता है। वो अगर मानता है तो हम ये भी कह सकते हैं कि आप लोग 1 साल से अलग रह रहे हो। लेकिन ये झूठ है, हम अलग कहाँ रह रहे हैं? धरा, तुम कोर्ट रूम में हो, एक वकील के सामने बैठी हो। हाँ, हम सच के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उस रास्ते में थोड़ा सा झूठ तो बोलना पड़ेगा। अभी सवाल ये नहीं है कि वो मान गया है तो हम क्या बताएंगे। अभी सवाल ये है कि वो मानेगा या नहीं मानेगा। जहां तक मैं समझती हूँ वो बिल्कुल नहीं मानेगा, लेकिन तुम कोशिश तो कर सकती हो। तुम एक बार उससे मिल लो, उसे समझाने की कोशिश करो। मैं ट्राई करूंगी। आज ही ट्राई करो, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, नहीं तो ये वन साइडेड वाला एप्लीकेशन दे देंगे हम। राठौर, ये धरा वाला आज फाइल नहीं करते हैं, उसे वो राजी खुशी वाला फॉर्म दे दो। वो पेपर्स है मेरे पास। वो पता नहीं तुम किस वकील के पास से लेके आई थी जल्दबाजी में। हम जो दे रहे हैं वो प्रॉपर फॉर्मेट है। तुम पूरी तरह से कोशिश कर लो, नहीं तो हम ये वाला फाइल कर देंगे। साइन कर दो प्लीज। तुम जानती हो कि मैं इस कागजों पर कभी साइन नहीं करूंगा। ऐसा मत करो। तुम ऐसा मत करो ना धरा। तुम जानती भी हो कि तुम कर क्या रही हो। अरे मैंने कहा ना कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो प्लीज। गलती एक होती तो शायद माफ कर देती मैं मिहिर। हाँ, अगर वो पर्दा फिर से गिर जाए तो शायद मैं सोच सकती हूँ, लेकिन वो पर्दा उठ चुका है हमेशा के लिए। मैं तुम्हें पहचान चुकी हूँ मिहिर, तुम्हारा पूरा चेहरा मेरे सामने आ चुका है। मैं बदल सकता हूँ धरा। तुम्हारी फितरत कभी नहीं बदलेगी। इनफैक्ट कोई इंसान कभी नहीं बदलता। मैं नहीं बदलूंगी, तुम नहीं बदलोगे, कभी नहीं बदलोगे। मैं ऐसी औरत नहीं हूं जो अपने आंखों में धूल झोंक के अपने पति का सच्चा चेहरा छुपा के रखे। अगर मैं वैसी औरत होती तो शायद ये रिश्ता टिक सकता था, लेकिन मैं वैसी नहीं हूं। थोड़ा सोचो, पिछले 4-5 सालों में हमारे बीच है ही क्या, बचा क्या है मीर? जो कुछ भी है उसे हम रिश्ता नहीं कह सकते। प्लीज इन पे साइन कर दो। कोई बवाल खड़ा किए बगैर हम अलग हो सकते हैं। धरा, तुम प्लीज मेरी बात को समझो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं करते। मैं करती थी शायद, लेकिन अब मैं भी नहीं करती। अरे धरा प्लीज ऐसे मत कहो ना, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना।
ये हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है। वो तुम ना एक 5-6 साल के बच्चे की तरह हो, जो एक गुड़िया लेके घूमता रहता है हमेशा। कभी उस गुड़िया की टांग खींचता है, कभी हाथ खींचता है, कभी बाल नोचता है, कभी कपड़े फाड़ता है। लेकिन मैं गुड़िया नहीं हूं, मैं इंसान हूं। और वो गुड़िया बनना भी नहीं चाहती जिसकी तुम टांग खींचो और बाल नोचो। अरे ऐसे क्या बोल रही हो तुम? ऐसा तो मैंने क्या कर दिया यार? तुम नहीं समझोगे। ये जो सवाल पूछा ना, यही साबित करता है कि तुम कभी नहीं समझोगे। तुम यही कहते रहोगे कि मैंने किया क्या है। इस पे साइन कर दो प्लीज। नहीं करूंगा, मर जाऊंगा लेकिन इस पर साइन नहीं करूंगा मैं। पता है, उस बच्चे के माँ बाप उसे समझाते हैं कि अब बस छोड़ दो इस गुड़िया को, अब तू बड़ा हो गया है। छीन लेते हैं उससे वो गुड़िया, वो चीखता है, चिल्लाता है, फिर धीरे धीरे दूसरे खिलौनों के साथ वो कंफर्टेबल हो जाता है। तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तुम्हारा करियर है, तुम्हारी जॉब है, तुम्हारे एम्बिशंस है, तुम्हें बहुत सारे खिलौने मिल जाएंगे। मिहिर प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं इंसान हूं। नहीं छोड़ूंगा, तो कभी नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। ठीक है, मुझे ऐसा लगा था कि हम कोई बवाल खड़ा किए बगैर अलग हो सकते हैं, शांति से अलग हो सकते हैं, अपनी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन वो इम्पॉसिबल दिख रहा है। ऐसे भी इन कागजों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं एक तरफा डिवोर्स फाइल करूंगी। बेल्जियन चॉकलेट्स फॉर माय कुकी। खोले हो जाओ, खोले हो जाओ, खोले हो जाओ। आहा, कौन खाएगा, कौन खाएगा, कौन खाएगा? चलो रेडी, 1 2 and you चॉकलेट खा लिया, अब मासी को थैंक यू कौन कहेगा? ना चुप करो, तुमने ना अपनी बेटी को सॉरी और थैंक यू बुलवा बुलवा के ना बिगाड़ दिया है। ये मम्मा है और मैं मासी हूँ। मम्मा एंड मासी को नो सॉरी एंड नो थैंक यू। ओके ओके। चलो अभी अंदर जाके सो जाओ। जब बाहर उन लोग आएंगे तब सोऊंगी। नहीं बेटा, उनकी ट्रेन आने में अभी बहुत टाइम है। तू जा, सो जा। हाँ, लोग यहाँ क्यों रह रहे हैं? शुभांगी, वो क्या है ना, हम लोग यहाँ मासी के घर पे आए हैं, है ना? तो आज हम सब शुभांगी, मासी और मम्मा यहीं पे सोएंगे। ओके? बहुत मजा आएगा, घर से भी ज्यादा मजा, आई प्रॉमिस। ठीक है? चलो अब मासी को एक किसी कर दो। ओ, इतना छोटा वाला, बड़ा वाला चाहिए। थैंक यू। चलो अभी टेडी बेयर को नींद नहीं आई है, वो बहुत जोश ही नहीं आई। जल्दी से जाके सो जाओ। चलो चलो, गुड गर्ल, गुड नाइट। थैंक यू। ओए, डोंट एंग्री मी, ओके? यू मम्मा, मी मासी, वी सिस्टर्स, नो सॉरी, नो थैंक यू।
अच्छा, तुमने नंदिता को फोन किया? नहीं, करती हूँ। वो मोरे से एनसी की कॉपी मंगवा लेना। हेलो। नंदिता मैम, धरा बोल रही हूँ। हाँ धरा, बोलो, बात हुई तुम्हारी? हाँ, बात तो हो गई, लेकिन उसने ना बोल दिया। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।